नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज की कहानी गांधारी की। गांधारी कैसे बनी 101 संतानों की माता। महाभारत की एक प्रमुख पात्र गांधारी ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। क्या ये बात आपको अचंभित नहीं करती? गांधारी के 100 संतानों की माता बनने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको उसी कहानी से रूबरू कराएंगे। गांधारी के पिता गांधार नरेश सुबल ने अपनी पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से कराया था। जब गांधारी को इस बात का पता चला कि उनके पति नेत्रहीन हैं, तो पत्नी धर्म निभाते हुए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आंखें होते हुए भी आजीवन नेत्रहीन रहने का संकल्प लिया। कहते हैं एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और इससे प्रसन्न होकर महर्षि ने गांधारी को वरदान मांगने के लिए कहा। तब गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 बलवान पुत्रों का आशीर्वाद महर्षि से मांगा। समय आने पर गांधारी गर्भवती हुई, किंतु जब 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी संतानों का जन्म नहीं हुआ तो वो चिंतित हो उठी। एक दिन क्रोध में आकर गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्का मारकर अपने गर्भ को गिरा दिया, जिसके पश्चात उसमें से लोहे के समान एक मांसपिंड निकला। कहते हैं योग दृष्टि से तुरंत ही इस बात की जानकारी महर्षि को हो गई और वो तुरंत हस्तिनापुर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने गांधारी को आदेश दिया कि वो 100 कुंडों में घी भरकर रख दे। महर्षि की आज्ञा के मुताबिक गांधारी ने ठीक वैसा ही किया और बाद में गांधारी ने उसके गर्भ से निकले हुए मांस के पिंड को जल छिड़कने के लिए महर्षि ने कहा। जैसे ही गांधारी ने उस पर जल डाला, उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने गांधारी से उन टुकड़ों को घी से भरे हुए कुंडों में डालने के लिए कहा और साथ ही ये आज्ञा दी कि वो कुंडों को 2 वर्ष के बाद ही खोले। ठीक 2 वर्ष के बाद उन कुंडों में से सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और फिर उसके बाकी 99 भाइयों का और एक बहन का। ये 100 भाई कौरव के नाम से जाने गए। माना जाता है कि दुर्योधन के जन्म के बाद ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि वो कुल का विनाशक साबित होगा, इसलिए धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने उस पुत्र का बलिदान देना होगा। किंतु पुत्र के मोह में वे दोनों ऐसा नहीं कर पाए। भविष्य में दुर्योधन ही महाभारत के युद्ध का कारण बना, जिसमें कौरवों का नाश हो गया। गांधारी की पुत्री का नाम दुशाला था, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था, जो सिंधु प्रदेश का राजा था। जयद्रथ के पिता वृद्ध शत्रु को यह वरदान प्राप्त था कि उसके पुत्र का वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जो भी जयद्रथ को मारकर उसका सिर जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। बाद में जयद्रथ का वध अर्जुन ने किया। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात जब गांधारी ने अपने पुत्रों का शव देखा तो वो विलाप करने लगी। उसने श्री कृष्ण को युद्ध का जिम्मेदार ठहराते हुए शाप दिया था कि ठीक 36 साल के बाद वो भी अपने परिवार के सदस्यों का वध करेंगे और खुद भी एक अनाथ की तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। किंतु भगवान को इन सब बातों का ज्ञान पहले से ही था। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।